नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। बड़ा ही गर्व का दिन है, बड़ा ही गर्व का विषय है और निश्चित रूप से आज पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और गर्वान्वित महसूस करने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण निकल के आ रहा है, तो अभी अभी हमारे देश की बिटिया ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर, देश को उन्होंने गौरवान्वित किया है कांस्य पदक के साथ। भारत में मतलब जो इस बार का ओलंपिक खेला जा रहा है वो पेरिस में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत का भी खाता खुला है, इसी के साथ साथ हमारे देश का खाता खुला है। और हमारे देश की बिटिया ने 10 मीटर की एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है, मेडल जीता है। निश्चित रूप से फाइनल में पहुंची थी और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे देश के बड़ी बड़ी हस्तियां, महान हस्तियां, मोदी जी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक सभी लोग उनके लिए लिख रहे हैं। आज भारत के लिए शूटिंग में अगर कोई पदक लाया है, पहली महिला है, पहली लड़की है, 22 साल की बिटिया है, देश की बिटिया है मनु भाकर, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। हरियाणा के जर्जर गांव की रहने वाली बिटिया ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए और प्राउड का मोमेंट है। प्राउड का मोमेंट हम पूरे देशवासियों के लिए है, पूरे भारत देश के लिए प्राउड का मोमेंट है। और आज पूरा भारत देश प्राउड मोमेंट को फील कर रहा है। फील करने के पीछे का कारण यही है कि आज भारत की बिटिया ने कांस्य पदक दिलाया है, भारत को मेडल दिलाया है। पेरिस ओलंपिक में भारत की शुरुआत हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है और पहला मेडल लाने वाली मनु भाकर को मैं भी सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। ऐसी बेटियों को सल्यूट करता हूं जो कि देश के नाम पे आज देश का नाम रोशन कर रही है, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, अपने गांव का नाम रोशन कर रही है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है। और कहीं ना कहीं आज भारत देश जिसके लिए जाना जाता है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं भारत देश में हैं। भारत की बेटियां, एक फिल्म का कोई डायलॉग था कि हमारी लड़कियां छोरों से कम है के। तो आज आप देख सकते हैं किस तरीके से मनु भाकर ने शूटिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए पहला कांस्य पदक आया है, देश में पहला कांस्य पदक आया है। पेरिस ओलंपिक में भारत की शुरुआत हो गई है, भारत को पहला मेडल मिला है, पहला पदक मिला है। और पहला पदक लाने वाली बिटिया मनु भाकर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उसको बार बार मनु भाकर को मैं बधाई देना चाहूंगा और उसको तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा। हार्टली सल्यूट करता हूं उस बेटी को जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है और विश्व पटल पे कहीं ना कहीं भारत के झंडे को फहराने का काम किया है मनु भाकर ने। इसी के साथ साथ मैं सर्वप्रथम आपको अवगत कराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आजाद भारत के बाद से लेके शूटिंग में पहला मेडल कब मिला था। 2004 की बात करते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा, आर्मी से थे और कहीं ना कहीं उन्होंने पहली बार देश के लिए उन्होंने गेम खेला था, ओलंपिक में शामिल हुए थे। और एथेंस ओलंपिक की बात करेंगे, 2004 की बात करेंगे, एथेंस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला था, रजत पदक मिला था, जिसमें फाइनलिस्ट हुए थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। दूसरा नाम आप सबको याद ही होगा, अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे। अभिनव बिंद्रा जी ने जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया था 25 मीटर के राइफल्स शूटिंग में, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। और पहले वो व्यक्ति हैं जो कि आज तक भारत में जो मात्र एक गोल्ड मेडल आया हुआ है, शूटिंग में मात्र भारत को एक गोल्ड मेडल मिला हुआ है, उसमें वो कीर्तिमान अभिनव बिंद्रा जी के नाम पे उन्होंने भी भारत की इस बिटिया मनु भाकर को बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से मनु भाकर के अथक परिश्रम के कारण ही यह चीज संभव हो पाई है और भारत की बिटिया ने आज विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, भारत के लिए पदक लेके आई है। इससे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती है। शूटिंग में मतलब पहला मेडल शूटिंग का जो आया था 2004 में आया था, एथेंस ओलंपिक में आया था। दूसरा मेडल भारत का जो आया था शूटिंग में 2008 में आया था और वो बीजिंग ओलंपिक में आया था। तीसरा मेडल गगन नागर की बात करेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शूटिंग में, उन्होंने भी देश का प्रतिनिधित्व किया था और ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में तीसरा मेडल भारत को मिला था। और निश्चित रूप से मनु भाकर ने 2024 में जो करके दिखाया है, ये पांचवा शूटिंग में पांचवा मेडल है भारत के नाम पे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का खाता इसी मेडल से खुलता है और मनु भाकर, भारत की बिटिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक भारत की बेटी विश्व पटल पे अपने झंडे गाड़ रही है। भारत की बेटियां आज बेटों से कम नहीं है, भारत की बेटियां हर क्षेत्र में आज अच्छा कर रही हैं और निश्चित रूप से अच्छा कर रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारत की एक बेटी पूरे देश को गौरवान्वित करती है। 28 जुलाई इतिहास में यह दिन अमर हो जाएगा। मनु भाकर के नाम से स्वर्ण अक्षरों में यह नाम लिखा जाएगा कि मनु भाकर ने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। पहली महिला शूटर थी, पहली महिला खिलाड़ी थी जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम रोशन किया। मनु भाकर यह नाम
जब तक भारत देश रहेगा, जब तक यह संस्कृति रहेगी, सभ्यता रहेगी, तब तक इतिहास में अमर रहेगा। याद किया जाएगा कि भारत में ऐसी बेटियां हैं जो भारत का नाम विश्व पटल पे कर सकती हैं। और आज आप देख सकते हैं मनु भाकर ने जिस तरीके से विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और सब लोग उनको तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। पूरा भारत गौरवान्वित है, गौरवान्वित का विषय है, गर्व का विषय है, प्राउड मोमेंट है। और निश्चित रूप से हम सब लोग आज उनके ऊपर प्राउड करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी यही शुभकामना, हमारे चैनल के माध्यम से भी यही शुभकामना है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल भारत के लिए जीत के लाओ और आगे बढ़ो। और निश्चित रूप से आपकी जो 22 साल की उम्र में भारत के प्रति समर्पण है, कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारत के झंडे को लहराने का समर्पण है, वो दिख रहा है। निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। आपको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, तहे दिल से आपको बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामना देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बेटियां जब निकल के आती हैं, एक समाज से निकल के आती हैं, घर से निकल के आती है, देश प्रदेश से निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं एक गोल सेट करती हैं, उन बच्चियों के लिए गोल सेट करती है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल अगर भारत के लिए किसी ने लाया तो वो भारत की बेटी ही है, जिसका नाम मनु भाकर है, हरियाणा से आती है। निश्चित रूप से उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश है और उनके पापा का कहना है कि उनको भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है, क्यों नहीं लगेगा। इतना बड़ा काम मनु भाकर ने विश्व पटल पे जाके भारत का जो झंडा गाड़ा है, भारत के लिए जो मेडल लेके आए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि जीवन में बार बार नहीं आती है और इस उपलब्धि के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देनी होती है, उसके बाद भी यह उपलब्धि नहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से मनु भाकर को जो उपलब्धि आज मिली है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया है देश के लिए, देश हित के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की है। और निश्चित रूप से आज उनकी मेहनत रंग लाई है और आज उनको कांस्य पदक से नवाजा गया है। कांस्य पदक विजेता, कांस्य पदक जीत कर आई है वो, और निश्चित रूप से मेडल जीत के भारत के लिए लाई है। और पहला इस तरीके से खाता खुलता हुआ भारत का अभी तक इस ओलंपिक में भारत की शुरुआत हो चुकी है। भारत को एक मेडल मिल चुका है, मनु भाकर को एक मेडल मिल चुका है। निश्चित रूप से मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से मनु भाकर को बार बार बधाई देना चाहूंगा। और निश्चित रूप से बच्चियां भारत की उन बेटियों के लिए गोल सेट कर रही हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से यह बेटियां जो आज विश्व पटल पे भारत का झंडा लहरा रही हैं, विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर रही हैं, कहीं ना कहीं देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश की बेटियां इन बेटियों से सीखेंगी। निश्चित रूप से ये बेटियां मोटिवेशन का काम करेंगी और आने वाले समय में आप देखिएगा, आज कांस्य पदक आया है, कल सोने का सिक्का भी आएगा, गोल्ड मेडल भी आएगा, निश्चित रूप से गोल्ड मेडल आएगा। और हमारी यही बच्चियां कल गोल्ड मेडल लेके आएंगी जो आज कांस्य पदक ला रही हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग इस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहिए, इनको आशीर्वाद देते रहिए, इनको प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और बधाई की बात है, इनको बार बार मैं बधाई देना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। अभी तक जितने शूटिंग में जितने मेडल्स आए हैं, सबने मनु भाकर को बधाई दी है। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत ढेर सारी बधाई। अभिनव बिंद्रा जी की बात मैं करना चाहूंगा, 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट थे और कहीं ना कहीं भारत के लिए एकमात्र शूटिंग में जो गोल्ड आया है अभिनव बिंद्रा ने। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में मिला था, राइफल्स की शूटिंग में मिला था। और आज मनु भाकर ने, आप देख सकते हैं, मनु भाकर ने 10 मीटर के एयर पिस्टल शूटिंग में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। और कहीं ना कहीं पहला कांस्य पदक अपने नाम करते हुए भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने शूटिंग में अपने नाम पे कांस्य पदक किया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनमें वो विश्वास है और उसी विश्वास के फलस्वरूप आज विश्व पटल पे वो भारत का झंडा गाड़ने में सफल हुई हैं। इस सफलता के लिए उन्हें लाख लाख बधाई, उन्हें करोड़ों में बधाई। उनको बार बार मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप लोग आज विश्व पटल पे 22 साल की एक लड़की, भारत की बिटिया विश्व पटल पे भारत का झंडा गाड़ रही है। प्रधानमंत्री उनको बधाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति उनको बधाई दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से मैं अपने चैनल के माध्यम से भारत की बिटिया मनु भाकर को हृदय की अनंत गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरे भारत को प्राउड फील करवाया। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।